Imagine standing at crossroads with paths leading to either stock markets, boardrooms, IT giants, global brands, or even rural upliftment. Well, that is what an MBA offers you. The main question is, which path are you going to choose? Hi guys, my name is Achal और आज के सेशन में वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम मेजर स्पेशलाइजेशंस दैट आर अवेलेबल थ्रू MBA। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे लिए विच स्पेशलाइजेशन वुड बी गुड, हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहिए। तो देखो, स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट यू शुड कंसिडर। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, सेकेंड व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी, एंड थर्ड व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर देयर इन द मार्केट। तो आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर देयर इन द मार्केट थ्रू मेजर स्पेशलाइजेशंस। तो मेजर स्पेशलाइजेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग। तो अब देखो, मार्केटिंग में जो मेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं आफ्टर MBA, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है या सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी रहती है, जिसके जॉब ओपनिंग्स रहते हैं, वो है सेल्स। सेल्स क्या है? सीधा सीधा शब्दों में बात करूं तो सेल्स है दुकान जा जाके सामान बेचना। वेल, ब्रांड मैनेजमेंट भी एक रोल ऑफर होता है कई कुछ कॉलेजेस में, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेल्स ही ऑफर होता है, इवन इन द टॉप बी स्कूल्स। किसी भी मार्केटिंग पर्सन के लिए पहले सेल्स करना ज़रूरी होता है बिफोर ही और शी गेट्स इनटू ब्रांड मैनेजमेंट और एनी अदर मार्केटिंग रोल। क्यों ज़रूरी होता है? दैट इज़ बिकॉज एज अ मार्केटिंग पर्सन आई नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी या फिर द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ माई एंड कस्टमर, पहला। और दूसरा, वो एंड कस्टमर जिससे सामान खरीद रहा है, रिटेलर जो शॉपकीपर है, उसका पर्सपेक्टिव भी समझना होता है कि वो क्या सामान हमारा बेच पा रहा है आसानी से या नहीं बेच पा रहा है। तो एंड जो हमारे यूज़र्स हैं और एंड जो रिटेलर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू ब्रांड मैनेजमेंट। इसीलिए सेल्स का काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। सामान हमारा आसानी से बिक पा रहा है, नहीं बिक पा रहा है, कस्टमर को सामान अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करना, सेल्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेल्स के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट तो आपको पता ही है। ब्रांड मैनेजमेंट इज़ द एड कैंपेन्स, टीवी पे आप देखते हो, ऑनलाइन आप देखते हो, एंड यू लुक ऑफलाइन मॉल्स वगैरह में ब्रांड मैनेजमेंट होता ही रहता है। ड्राइव्स होते रहते हैं बहुत सारे आपके लोकेलिटी में या फिर मॉल्स में, तो वो सब ब्रांड मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो रोल रहता है मार्केटिंग में, दैट इज़ मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च में मोटा मोटा ऐसा समझो, इफ़ आई हैव टू स्टार्ट और लॉन्च और स्टार्ट सेलिंग माई प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर मार्केट, तो उस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, वो समझना ज़रूरी है। एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि फॉर एग्जांपल कोई MNC है जिसका लेट्स से US की कोई कंपनी है, वहाँ पर उनका कोई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स ले लो, मैकडोनल्ड्स का बर्गर होता है। नाउ द टेस्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स बर्गर इन US इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट इन इंडिया। तो इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से टेस्ट डेवलप करना या जो उसको बनाने का तरीका है, वो कस्टमाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जोग्राफी जैसे जैसे चेंज होती है, टेस्ट चेंज होता रहता है, राइट। तो इंडिया में कस्टमर्स का टेस्ट अलग है, US में टेस्ट अलग है। तो ये होता है मार्केट रिसर्च कि भाई अपने कस्टमर को अच्छे से समझना, उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन करना, राइट। एंड देन यू हैव डिजिटल मार्केटिंग। ये तो बहुत अपकमिंग फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, एंड यू हैव लॉट ऑफ SEO वगैरह करना पड़ता है। तो ऑल दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हो जाता है मोटा मोटा द जॉब रोल्स दैट आर देयर इन मार्केटिंग। नेक्स्ट यू हैव इज फाइनेंस। अब फाइनेंस ऐसा है कि द जॉब रोल्स इन फाइनेंस आर either you have equity research, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस। तो एक एक करके समझाता हूँ मैंने। इक्विटी रिसर्च इज बेसिकली आप स्टॉक्स वगैरह देखते हो स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वेदर यू शुड बाय दो स्टॉक्स या सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, ये रिकमेंडेशंस देती हैं कंपनी, राइट। तो ये रिकमेंडेशंस कैसे देती हैं? ये रिसर्च करती हैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि उसका फाइनेंशियल्स कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, मार्केट जो है जिस मार्केट में वो ऑपरेट करती है कंपनी, वो मार्केट कैसा है, मतलब मार्केट ग्रोइंग है या फिर
घटता हुआ मार्केट है, तो ये सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद दे गिव अ रिकमेंडेशन वेदर यू शुड बाय द स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाता है इक्विटी रिसर्च। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो जाता है, फॉर एग्जांपल टू कंपनीज वांट टू मर्ज, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है। तो ये जो बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर XYZ कंपनी जो लेट्स से एजुकेशन सेक्टर में है, वो एक्वायर करना चाहती है दूसरी कंपनी को, तो अब इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो एजुकेशन है, फाइनेंस इनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू वैल्यू द अदर कंपनी, कि उसकी वैल्यू कितने में खरीदना चाहिए। तो ये जो XYZ कंपनी है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करेगी, वो इन्वेस्टमेंट बैंक वैल्यूएशन करेगा इसका, एंड उस वैल्यूएशन के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा या डील होगी। तो दिस इज वेयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम्स इन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सारे रोल्स होते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस हो जाता है, फिर आपका IPO लिस्टिंग हो जाती है। IPO लिस्टिंग आई एम श्योर आपने सुना होगा। IPO जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती है, जब मार्केट कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, उसको IPO बोलते हैं। तो फाइनेंस, जिस कंपनी का फोर्टे फाइनेंस नहीं है, दे नीड टू हायर इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट हो गया, दिस इज मेनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अम्बानीज एंड अडानीज, तो इनके पास इतना पैसा है एंड दे आर ऑलरेडी वेरी बिजी विद देयर डे टू डे ऑपरेशंस, जो उनकी कंपनीज हैं। तो दे हायर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू मैनेज देयर वेल्थ। ठीक है, बहुत सारे, कहाँ इन्वेस्ट करना, इतना पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें। मैं अपना खुद का कंपनीज वगैरह देख रहा हूँ, एंड मुझे मान लो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। देयर मे बी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो आई एज अ पर्सन और एज एन इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, अपना बिजनेस भी देखो, इन्वेस्टमेंट भी देखो। तो आई वुड हायर एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट फर्म, एंड जिसके दैट विल एडवाइज मी कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज मोटा मोटा। कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो हर कंपनी जो प्राइवेट लिस्टेड होती है या पब्लिकली लिस्टेड होती है, दे नीड टू मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें और उन्हें मैनेज करनी होती है, फाइनेंसेस उन्हें मैनेज करने होते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस उसके अंडर आ जाता है। बैंकिंग आपको पता ही है, जो आपका जैसे SBI, HDFC, ICICI हो गया, ये बैंकिंग्स हो गए, जो बैंक्स होते हैं, ये तो ऑब्वियसली फाइनेंस है ही, कोर फाइनेंस ही हो गया ये। तो बैंकिंग हो जाता है, प्लस इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आफ्टर एन MBA इन फाइनेंस। ठीक है, ये दीज आर द मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल थ्रू फाइनेंस। नेक्स्ट वी हैव इज HR। अब HR ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, एज फार एज यू टॉक अबाउट इंडिया में HR का स्कोप डिसेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं, ऑब्वियसली कंपेयर टू मार्केटिंग इन फाइनेंस उतना अच्छा तो नहीं है, बट देर आर वेरी गुड कॉलेजेस जहाँ पे HR के अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं। XLRI हो गया, राइट, TIS इज़ अ वेरी गुड कॉलेज फॉर HR, देन यू हैव MDI, then you have SCMHRD. These are a few colleges जहाँ पे HR के बहुत अच्छे job opportunities आते हैं। तो what are the major job roles that are available to an HR? Payroll and appraisal, एम्प्लॉयज़ को कितना सैलरी देना चाहिए, अप्रेजल कितना होना चाहिए, इंक्रीमेंट वगैरह कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सब HR का काम होता है। ठीक है, देन यू हैव टैलेंट एक्विजिशन, हायरिंग एंड फायरिंग, ये सब HR का काम होता है। अब HR का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, HR पॉलिसी, कंपनी में व्हाट आर दी HR पॉलिसीज़, कितनी छुट्टियां देनी है, नहीं देनी है, जो भी रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स रूल्स वगैरह होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंटरेक्शन के क्या क्या पॉलिसीज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सब HR पॉलिसीज़ के अंडर आता है। एंड एज एन HR यू विल ऑल्सो हैव टू लर्न लेबर लॉज, वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, एंड एनी कंपनी हैज़ टू वर्क विद इन दैट गाइडलाइंस। ठीक है, ये सब होता है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट HRs आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम लीगल एस्पेक्ट्स के जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस होती हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जो लीगल गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो वो उसका भी नॉलेज HR को होना चाहिए। फाइन, तो ये हो जाता है HR रोल्स इन आफ्टर एन MBA। देन यू हैव ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी सॉट आफ्टर स्पेशलाइजेशन, बट अगेन ऑपरेशंस के भी काफ़ी अच्छे रोल्स होते हैं। ऑपरेशंस में क्या रोल्स अवेलेबल होते हैं?
अब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर फॉर एग्जांपल टाटा की कार्स बनती हैं, तो पूरा एक प्रोडक्शन मतलब एक फैक्ट्री है टाटा की, तो उसमें जो कार्स बन रही हैं, जो पूरा प्रोडक्शन चल रहा है, उसको मैनेज करना ये ऑपरेशंस के अंडर आता है, ये उनका मेजर ऑपरेशंस हो जाता है, राइट, ये ऑपरेशंस के अंडर आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है जो ऑपरेशंस के थ्रू मिलता है, दैट इज़ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स से मान लो HUL है, वो साबुन बनाती है, फाइन। अब वो साबुन बनाती है तो साबुन तो वो फैक्ट्री में बनता है, वो साबुन रिटेलर तक कैसे जाएगा, क्या क्या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, क्या क्या लॉजिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये पूरा आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। किस तरीके से सप्लाई की जाएगी फ्रॉम फैक्ट्री टू द फाइनल रिटेलर एंड फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। इसका एक बहुत सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दूं। एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स का मेन प्रोडक्ट है आपका पेंट्स, राइट, बट उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि व्हाट हैपन्स इज मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो फैक्ट्री से रिटेलर तक सामान जाता है वो बीच में बहुत सारे मिडल मैन के थ्रू जाता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, इनके थ्रू रिटेलर तक सामान जाता है। बट एशियन पेंट्स हैव डिवाइस, उन्होंने इतना अपना लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा नेटवर्क सेट कर लिया है कि ये डायरेक्टली फैक्ट्री से या फिर जो भी इनका मेन हब होता है वहाँ से डायरेक्टली रिटेलर तक जाते हैं, मिडलमैन है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, जो रिटेलर पे स्टॉकिंग की जाती है ना, सामान पहुंचाया जाता है हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार पहुंचाया जाता है। लेकिन एशियन पेंट्स जो है ये एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स भी पेंट के डब्बे पहुंचा सकते हैं, इनका लॉजिस्टिक्स इतना सॉलिड है। तो अगर एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है तो एज अ शॉपकीपर मेरे लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान एक बार में स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार माल मिलेगा तो मुझे हफ्ते भर का माल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तो मुझे उतना इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा और मेरा उतना पैसा भी फंस जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि डेली का माल आएगा तो मैं एक एक दिन के हिसाब से माल मंगाऊंगा, तो मेरे को एक तो ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रहेगी इन्वेंट्री रखने के लिए, और दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं पड़ेगा। आज सुबह सामान मंगवाया, कस्टमर ने दिन भर में ख़रीदा, तो मुझे जो रोटेशन ऑफ मनी है ना बहुत क्विक हो जाता है मेरे लिए। तो एज अ रिटेलर I would obviously want to buy paint or sell paint of Asian Paints rather than any other company। तो एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है, मतलब दे हैव मोर देन 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया, और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके 10,000 20,000 के आसपास रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है एशियन पेंट्स और बाकियों में। ओके, तो सिर्फ पेंट के अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज इन सिर्फ आपके प्रोडक्ट के अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होना, सॉलिड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनीज़ के लिए। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो है ही, कितना माल आपको बनाना है, कितना आप रख सकते हो फैक्ट्री में, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ता है। एज अ कार कंपनी जैसे अगर टाटा है तो नेक्स्ट ईयर कितनी कार्स बिकेंगी ये मुझे फोरकास्ट करना है, उसके बेसिस में अपनी इन्वेंट्री रखूँगा कि इतनी कार्स अगले साल बिक सकती हैं, तो इतनी इन्वेंट्री रख सकते हैं और इतना बनाना है मुझे, ठीक है। क्वालिटी एनालिस्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन करना क्वालिटी एनालिस्ट का काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑपरेशंस, सॉरी। तो ऑपरेशंस के अलावा देन यू हैव आईटी। अब आईटी में जो जॉब रोल्स होते हैं वो एक होता है कैटेगरी मैनेजर। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन से सामान खरीदते हो, अब अमेज़ॉन में इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, कौन से कम बिकते हैं। मोबाइल्स ज़्यादा बिकते हैं तो एज अ कैटेगरी मैनेजर मुझे वो एनालाइज करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि जो कस्टमर को जो लिस्टिंग पहुंच रही है वो मोबाइल्स की पहुंच रही है या फिर लैपटॉप्स की पहुंच रही है, मतलब जो कस्टमर देखता है जो रिकमेंडेशंस वगैरह आपके आते हैं ना, वो किस टाइप के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। वेंडर मैनेजमेंट कैटेगरी मैनेजर का काम होता है कि किससे सामान खरीदना है, किसको किससे नहीं खरीदना है, ये सब कैटेगरी मैनेजर का काम हो जाता है। फिर आईटी में बिजनेस एनालिस्ट और प्री सेल्स। अब प्री सेल्स को समझाता हूँ पहले मैं। अब होता क्या है, जैसे अगर एक एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी। साबुन और कोल्ड ड्रिंक हो गए, ये बहुत फास्ट मूविंग गुड्स हैं, आते हैं फटाफट बिकते हैं, ठीक है। छोटा टिकट प्राइस है इनका, मतलब इनका जो प्राइस होता है कम रहता है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बिकते हैं।
वहीं अगर आप एक आईटी कंपनी की बात करो, आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है बड़े जाइंट्स के लिए, तो इनके जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है ना, वो होती है लैक्स में। तो ऐसा नहीं है कि ये दुकान पे रख के बेच सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को, नहीं, राइट। तो फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कि आप मान लो एशियन पेंट्स है, अब एशियन पेंट्स जो है उनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है उन्हें, दे नीड सम सॉफ्टवेयर, दे नीड सम सीआरएम सिस्टम, ठीक है। सो कुछ तो सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सके। तो वो क्या करते हैं, दे ईदर टॉक टू सम आईटी कंपनी, इन्फोसिस, या फिर दे कैन टॉक टू प्रॉब्ली टीसीएस, कोई भी कंपनी से बात करके दे टेल देयर स्पेसिफिकेशंस कि हमें ये चीज़ें बनानी है, ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो आईटी कंपनी में जो प्री सेल्स वाले होते हैं, दे टॉक टू दीज कंपनीज, दे अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे डेवलप द प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट बना के फिर वो बेचती है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद पासपोर्ट्स वगैरह बनवाए हो, या फिर आप टिकट IRCTC से टिकट खरीदते हैं अपन, राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि इट्स नॉट कि कोई भी खरीद सकता है, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, राइट। तो ये जो कस्टमाइजेशन वाला जो पूरा काम होता है ना, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो प्री सेल्स वाले करते हैं। एंड बिजनेस एनालिस्ट इज बेसिकली, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एंड यू हैव टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू डिफरेंट क्लाइंट्स, तो वो आप बेसिकली यू फिगर आउट के कौन कौन से क्लाइंट्स को आप बेच सकते हो, तो वो नॉर्मल बिजनेस एनालिस्ट करता है, इंटरैक्टिंग विद क्लाइंट, एंड the business analyst is basically the intermediary between your client and your टेक टीम, मोटा मोटा ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मेन 4-5 अपने रोल्स होते हैं फॉर एन MBA, जो आपके नॉर्मली बी स्कूल्स में मिलते हैं। इसके अलावा बहुत नीश रोल्स भी होते हैं। नीश रोल्स में यू हैव डेटा एनालिस्ट, विच इज़ अ वेरी अपकमिंग फील्ड। अभी डेटा एनालिस्ट जो है ना, दैट इज़ अ वेरी अपकमिंग फील्ड। डेटा एनालिस्ट के में आपको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी हो जाता है। टेक्निकल बैकग्राउंड में इन द सेंस कि आपको SAS थोड़ा बहुत आना चाहिए, या फिर पाइथन आना चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह भी आना चाहिए। यू हैव टू डू यूज़ डिफरेंट टेक्निकल टूल्स, टैब्ल्यू, SAS वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो दैट इज़ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट के अलावा वी हैव हेल्थ केयर सिस्टम भी होता है, सॉरी एक मिनट। The other roles are entrepreneurship, rural management and healthcare management. तो ऑल्दो ये भी स्पेशलाइजेशंस हैं जो कहीं कहीं कॉलेजेस में आपको प्रोवाइड होती हैं, बट दीज आर वेरी नीश एरियाज, नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दीज। जैसे रूरल मैनेजमेंट है, रूरल मैनेजमेंट के लिए इरमा इज़ अ वेरी सॉट आफ्टर कॉलेज। अगर आपको रूरल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो इरमा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, राइट। Then you have healthcare management. Now obviously you know about lot of ये जो बड़ी चेन्स होती हैं हॉस्पिटल्स की, अपोलो हो गया, राइट, तो मेदांता हो गया, दे ऑब्वियसली नीड सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज देयर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी आजकल एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, बट उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं है जितना मार्केटिंग या फाइनेंस में होता है। ओके, सो द मेजर सॉर्ट आफ्टर फील्ड्स आर मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस एंड IT। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आया कि जो मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर MBA वो क्या होती हैं, एंड दिस विल टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प यू इन फिगरिंग आउट कि व्हाट फील्ड या विच डायरेक्शन यू शुड चूज in your career basically, right? So that's it for this session. Thank you.